तो अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर टाटा मोटर्स के ऊपर है। 692 के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है पिछले दिन। तो 5 मिनट में अगर आप इसका देखें बुलिश बता रहा है, 15 मिनट में भी बुलिश बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू बुलिश बता रहा है। इसके अंदर पिछले दिन का लो को तोड़ा था और 100 डीएमए को ब्रेक डाउन किया था 1 डे टाइम फ्रेम में। तो ये थोड़ा रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हलचल हो सकता है अगले दिन, ये कल ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है, लेकिन किस तरफ से इसका मूवमेंट रहेगा ऊपर नीचे, तो वो जानने के लिए एनालिसिस को अंत तक देखना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे। उसका दोस्तों मैं हूं संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर कल यानी कि 8 सितंबर के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक टू वर्ड्स डिस्कस करेंगे। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा जो 2 प्रीमियम ग्रुप्स है उसका परफॉर्मेंस लास्ट डे का। तो मेरा 2 प्रीमियम ग्रुप से एक है इंट्राडे ऑप्शन प्रीमियम ग्रुप, जहां पर ऑप्शंस के ऊपर इंट्राडे में इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर 2 से 3 व्यू ऑन लाइव मार्केट प्राइस में दिया जाता है ताकि आपको एक्टिवेशन मिले। और दूसरा जो है इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप, जहां पर 2 से 3 व्यू ऑन इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में दिया जाते हैं और वो भी मार्केट प्राइस में। तो यहाँ पर होता है क्या, लाइव मार्केट में मैं 2 से 3 व्यू डेली बेसिस देता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं जो लोग उसके अंदर काम करते हैं और सारे चीज़ें ऑन लाइव मार्केट होता है। कब लेना है, कब छोड़ना है, बीच में कोई चेंजेस होता है तो मैसेज डालता हूँ, सारे चीज़ें हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ मिलता है। तो अगर आपको इस दोनों में से किसी में ज्वाइन करना है या फिर दोनों में ही ज्वाइन करना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सअप नंबर दोनों ही मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। अब हम लोग चल पड़ते वीडियो के ऊपर। पहले हम लोग निफ्टी 50 के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका सेंटिमेंट देखेंगे, उसके बाद डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बीच में से किसी भी जगह को स्किप मत कीजिएगा। आपके पास टाइम कम है तो इस वीडियो का प्लेबैक स्पीड को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेटिंग्स पे जाके 1.25 1.5 कर सकते हैं और पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में से स्किप करने से आपका नुकसान होगा ही होगा और मैं नहीं चाहता आप लोग उसको मिस आउट करके बेकार में नुकसान करें। तो कोशिश कीजिए जैसे वैसे मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो जो निफ्टी 50 लास्ट दिन हम लोगों ने देखा पूरा फ्लैट क्लोजिंग आया, हालांकि बीच में ऊपर भी गया था, नीचे भी आया था और बीच में जाके एकदम अंत में पूरा फ्लैट क्लोजिंग आया है 24,740 के आसपास। फिर से वही बात मैंने प्रीवियस बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, जब तक निफ्टी 24,800 से लेके 25,000 का लेवल को काट के ऊपर सस्टेन नहीं होते, तब तक हम लोग सेल ऑन राइज में ही रहेंगे और इसके जो पैटर्न है वो नेगेटिव ही बता रहा है अभी तक। तो 5 मिनट में अगर इसका सेंटीमेंट देखें न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में थोड़ा स्लाइटली बुलिश बता रहा है और डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल बता रहा है। इसके अंदर इंट्राडे स्कैन क्या क्या हुआ, 100 डीएमए को इसने ब्रेकआउट किया 1 डे टाइम फ्रेम में, 20 ईएमए को ब्रेक डाउन किया 1 डे टाइम फ्रेम में और 20 ईएमए को ब्रेकआउट भी किया था 1 डे टाइम फ्रेम में और प्रीवियस डे का लो को भी काटा था। तो काफ़ी इसके अंदर फॉल आया था फर्स्ट हाफ में और उसके बाद ये थोड़ा रिकवर करके ऊपर जाके फ्लैट क्लोजिंग आया है। और जिस तरह से जो SGX निफ्टी जो ग्लोबल निफ्टी होता है वो जो क्लोज आया है गिफ्ट निफ्टी, वो भी जहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्लोज करके आए थे स्लाइटली उसके नीचे जाके क्लोज आया है। अब क्या ओपन होगा उस पर हम लोगों को नज़र रखना पड़ेगा। अगर 9 सितंबर का ऑप्शन चेन को हम लोग देखें तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंजेस मुझे नज़र में आ रहा है। 24,900 में यहाँ पर कॉल के साइड में थोड़ा पुट के साइड में भी दोनों साइड में हम लोग देखें कि थोड़ा अनविंड हो गया है, क्योंकि ये रेंज काफ़ी क्लोज आ गया है, क्योंकि कल मार्केट होगा और उसके बाद 9 को इसका एक्सपायरी भी है। नीचे की तरफ अगर देखें इसके अंदर भी हम लोग 24,500 तक का भी यहाँ पर अनविन नज़र में आ रहा है कॉल ऑप्शन के आसपास। तो जो सिचुएशन है मुझे लगता है थोड़ा फ्लैट होगा, क्योंकि कल थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा 24,600 से लेके 24,800 के बीच में ही ऊपर नीचे करता रहेगा। अब हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं और इसका चार्ट अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने बोला ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने टॉप लगाया था प्रीवियस डे, उसके बाद ये नीचे आया
पिछले दिन यहाँ पर टॉप लगाया था, उसके बाद यहाँ पर लो लगाया और दोनों लो जो है लोअर लो लगाया है और हाई भी है, हाई भी जो है लोअर हाई लगाया है। सारी चीज़ें ये सजेस्ट करता है थोड़ा बेयरिश है। तो इसको अगर हम लोग चार्ट पे यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट करते हैं, इसका 62% का लेवल 24,850 के आसपास आ रहा है, जिस लेवल को मैंने चार्ट के ऑप्शन चेन के अंदर भी बोला, वही जगह पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैंने बोला काफ़ी फ्लैट रहने वाला है, एक दिन ही है एक्सपायरी तक, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अगर कल आपको इस लेवल के आसपास 800 के लेवल के आसपास 850 के लेवल के आसपास एक बार मिल जाए, रिवर्सल देखने को मिले, तो पुट ऑप्शन के बारे में आप सोचिएगा। और अगर गैप डाउन होता है और नीचे जाते हैं और इस एरिया के आसपास 650 के आसपास अगर आपको रिवर्सल होते मिले तो कॉल ऑप्शन के बारे में सोचिएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन कर जाते हैं, 650 का एरिया जो है 24,650 ब्रेक डाउन करने से ये शार्प फॉल हो सकता है, तब हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। एग्जैक्ट ट्रेड प्लान क्या रहेगा और एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा वो डेली बेसिस मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं दे देता हूं। तो कल मार्केट ओपन होने से पहले ही निफ्टी का सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेड प्लान मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट मिलेगा, जाके क्लिक करके ऐड हो जाइए। अब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोगों ने देखा काफ़ी फ्लैट क्लोजिंग आया है 54,100 के आसपास। तो इसके अंदर भी सेम सिनेरियो मैं बताऊँगा, ये थोड़ा वीक ज़्यादा है, 5 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में स्लाइटली बुलिश और डेली टाइम फ्रेम में ये स्लाइटली बेयरिश दिखा रहा है। इसके अंदर ओपन और हाई सेम था, प्रीवियस डे का लो को काटा था, इसीलिए मैं इसको नेगेटिव बोल रहा हूँ। इसका एफएनओ के अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमको मंथली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वीकली नहीं होता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर की 53,900 के आसपास अनविंड पुट के आसपास हो रहा है, यानी कि, और अब देख सकते हैं 53,300 के आसपास भी यहाँ पर अनविंड हुआ है। तो काफ़ी नीचे की तरफ ये सिग्नल दे रहा है, ये अगर नीचे गिरता है उसके साथ निफ्टी भी नीचे गिर सकता है। तो इसके अंदर क्लियरली जो सजेस्ट कर रहा है हम लोग देख पा रहे हैं 54,300 54,500 और नीचे की तरफ अगर आप देखें 53,300 इसके बीच में ये रह सकता है अगले वीक। तो इसके अंदर अगर हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं और इसका अगर एक बार देख लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा वीक ज़्यादा है निफ्टी से ज़्यादा। यहाँ पर टॉप लगाया था, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पर टॉप लगाया, एक जैसा ही चार्ट है। आप देखिए लोअर लो हाई और लोअर लो लो। तो इसके अंदर भी अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसका जो 78% का एरिया आ रहा है 54,300, जैसे मैंने ऑप्शन चेन के अंदर भी बोला, उस एरिया के आसपास आके अगर रिवर्सल देखने को मिले कल तो वहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और अगर ये नीचे ओपन होता है और पहला इसका 38% 54,000 को अगर क्रॉस कर जाते हैं तब भी हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन अगर ये 23% का एरिया है 53,800 850 के आसपास, यहाँ पर आके अगर रिवर्सल देखने को मिले तो कॉल ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा इस लेवल को काट जाता है, 53,800 का लेवल को काट के नीचे चले आते हैं और स्ट्रॉन्ग वहाँ पर वॉल्यूम आना शुरू हो जाते हैं, तब पुट ऑप्शन के बारे में ही हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये शार्प फॉल हो सकता है इसलिए ये को काट के। तो इसका भी एग्जैक्ट जो ट्रेड प्लान रहेगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं दे दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट मिलेगा, जाके क्लिक करके ऐड हो जाइए। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम लोग स्टॉक्स के ऊपर चलेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको लगे आपका कोई भी सहायता हो रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगता है। कोई भी सजेशन है दे सकते, कुछ भी पूछना है पूछ सकते कमेंट करके। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन मुझे बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपका लाइक कमेंट से अगले दिन वीडियो डालने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके जाइए। और जो लोग नए हैं, नए व्यूअर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस में इसका अपडेट आपको मिलता रहे। अब हम लोग स्टॉक्स के ऊपर चलेंगे, लेकिन प्रीवियस एपिसोड में मैंने 3 स्टॉक जो बताया था उसको भी रिव्यू कर देते। पहला स्टॉक जो मैंने बताया था वो था भारती एयरटेल, और मेरा जो बाइंग लेवल था यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:30 बजे के करीब वो एक्टिवेशन हुआ था 1893 के आसपास यहाँ पर। उसके बाद देखिए सीधा ऊपर चला गया 1911 के आसपास हाई लगाया, इसके अंदर अच्छा ह्यूज प्रॉफिट देके उसके बाद नीचे आया। लेकिन ये जो
ऊपर गया था, लगभग यहाँ पर 16 पॉइंट के आसपास ह्यूज प्रॉफिट दे के गया था। सेकेंड जो था वो था हम लोग का सन फार्मा, और सन फार्मा के अंदर भी हम लोग का बाइंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था यहाँ पर 1592 के आसपास, उसके बाद 1599 1600 के आसपास हाई लगा, उसके बाद फिर नीचे आया कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर हम लोग के वहाँ पर जहाँ पर लिया था वहाँ पर ही क्लोज हुआ, लेकिन उसके पहले हम लोगों को प्रॉफिट दे के गया है। इसके अंदर भी अच्छा खासा इंट्राडे के हिसाब से 8-9 पॉइंट यहाँ पर अच्छा होता है। थर्ड जो था वो था VDL, और इसके अंदर जैसे मैंने बोला था स्टॉक ऑफ द डे ये बन सकता है, वही हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को एक्टिवेशन मिल गया था 1 बजे के करीब करीब, 1:15 के करीब करीब, उसके बाद थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर गया। आप देख सकते हैं 439 से ये रैली करना शुरू किया, और आप देख सकते हैं 446 का हाई लगा, ह्यूज प्रॉफिट देके गया है इसके अंदर। तो 3 आउट ऑफ 3 जो मैंने स्टॉक बताया था, मेरे टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, तीनों के अंदर ही हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला। तो ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम लोग कल के लिए टॉप 3 स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक हम लोग को रहेगा PSU बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, उसका सेंटीमेंट हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन पहले फिर से मैं बोलूँगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एनालिसिस पार्ट को, वीडियो का प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए 1.25 1.5 और फिर अब पूरा वीडियो को देखिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग आया है 234 के आसपास, तो 5 मिनट में बुलिश बता रहा है, स्लाइटली बुलिश। 15 मिनट में भी न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश बता रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में ये बेयरिश बता रहा है। इसके अंदर इंट्राडे स्कैन को अगर देखें, पिछले दिन का लो को तोड़ा है, 20 DMA को ब्रेकआउट किया है 1 डे टाइम फ्रेम में, और वॉल्यूम के अंदर ब्रेकआउट इसके अंदर हुआ है। तो इसके अंदर अब हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर पहले हम लोग देखेंगे क्या मोमेंटम था। तो ये पहले आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बनाया था, उसके बाद सीधा नीचे आया। अब धीरे धीरे ये रिकवर करने का कोशिश कर रहा है। तो ये जो टोटल एरिया है, ये जो ऊपर से नीचे आया था, अगर हम लोग इस एरिया को फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर लेते हैं, रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसका 50% जो एरिया आ रहा है 236.3 के आसपास कुछ, इस एरिया को फिर से ब्रेकआउट करने से ये फिर से हाई के आसपास जा भी सकता है। लेकिन ओनली ब्रेकआउट करने से नहीं चलेगा, इसके ऊपर ये लेवल के ऊपर 50% के लेवल के ऊपर एक 5 मिनट के अंदर एक ग्रीन कैंडल ऐसा बनना चाहिए। अगर ऐसा बनते हैं तो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाई के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे चले आते हैं या फिर गैप डाउन होता है, 23% का एरिया 234 आसपास कुछ आ रहा है, इसके नीचे चले आता है, नॉट ओनली ब्रेकडाउन, ऐसा एक रेड कैंडल 5 मिनट के इस एरिया के नीचे आके बन जाते हैं, और उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। तो एग्जैक्ट जो लेवल है यहाँ पर ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं बता नहीं पाऊंगा एग्जैक्ट लेवल, कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिलेगा, जाके क्लिक करके ऐड हो जाइए। अब सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, उसका सेंटीमेंट हम लोग समझ लेते हैं पहले। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप देखें पिछले दिन थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग आया है, यहाँ पर 1375 के आसपास कुछ क्लोज आया है। 5 मिनट में ये बुलिश बता रहा है, 15 मिनट में भी बुलिश बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये बेयरिश बता रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें इंट्राडे स्कैन को अगर देखें, पिछले दिन का हाई को इसने तोड़ के क्लोज हुआ है, तो इसके अंदर काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम था पिछले दिन। अब इसको हम लोग चार्ट पे जाकर डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। इसके अंदर पहले इसका पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि ये क्या किया था, यहाँ पर एक टॉप लगाने के बाद धीरे धीरे ये नीचे आया, फिर ये रिवर्सल करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये जो टोटल एरिया है अगर हम लोग मार्क करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, इसका जो ब्रेकआउट लेवल आ रहा है 1385, 84, 85 इस लेवल के आसपास। तो इस एरिया को अगर ये काट जाते हैं, पिछले दिन का जो ये पिछले हफ्ते का जो ये हाई था उस एरिया को अगर काट जाते हैं, लेकिन नॉट ओनली ब्रेकआउट, ऐसा एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट के हिसाब से अगर उस लेवल के ऊपर जाके क्लोज हो जाते हैं, तो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से बाय के लिए हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है या फिर गैप डाउन होता है, इसका 50% का एरिया आ रहा है 1370, 71 कुछ, इस एरिया के नीचे अगर चले आते हैं, नॉट ओनली ब्रेक डाउन, ऐसा एक रेड कैंडल 5 मिनट का एक रेड कैंडल इस लेवल के नीचे आके अगर क्लोज होता है, तो उस रेड कैंडल के लो के नीचे से शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। लेकिन ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी एग्जैक्ट लेवल्स यहाँ पर मैं बता नहीं पाऊंगा। एग्जैक्ट लेवल कल मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट कर दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट मिल जाएगा, जाके क्लिक
क्लिक करके ऐड हो जाइए। अब हम लोग फाइनल व्यू के ऊपर चलेंगे, वो रहेगा एक ऑटो सेक्टर स्टॉक ऑटोमोबाइल टाटा मोटर्स के ऊपर। लेकिन उसमें जाने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको कोई भी सहायता हो रहा है, एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना कैसा लगता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। फाइनल व्यू टाटा मोटर्स और उसका सेंटिमेंट हम लोग समझ लेते हैं। तो अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर टाटा मोटर्स के ऊपर है। 692 के आसपास पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है पिछले दिन। तो 5 मिनट में अगर आप इसका देखें, बुलिश बता रहा है, 15 मिनट में भी बुलिश बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू बुलिश बता रहा है। इसके अंदर पिछले दिन का लो को तोड़ा था और 100 डीएमए को ब्रेक डाउन किया था 1 डे टाइम फ्रेम में। तो ये थोड़ा रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हलचल हो सकता है अगले दिन, ये कल ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है। लेकिन किस तरफ से इसका मूवमेंट रहेगा ऊपर नीचे, तो वो जानने के लिए एनालिसिस को अंत तक देखना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे। तो टाटा मोटर्स का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पर मूवमेंट, अब मोमेंटम समझ लीजिए। यहाँ पर एक टॉप लगाने के बाद धीरे धीरे ये नीचे आ गया, यहाँ पर बटम लगाया, उसके बाद फिर से ऐसे ये रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस टोटल एरिया को अगर हम लोग मार्क करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, तो आप देख सकते हैं इसका 62% का एरिया 697.3 के आसपास, 4 के आसपास कुछ आ रहा है। तो उस एरिया को ये ब्रेकआउट करना है वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम के साथ कैसे पता चलेगा? अगर ऐसा एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट का इस लेवल को काट के क्लोज होता है और उस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करते हैं, तब हम लोग बाय के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता, यहाँ से रिजेक्ट होकर या फिर गैप डाउन होकर नीचे आता है 23%, 688.46 ऐसे कुछ आ रहा है, इसके नीचे अगर चले आते हैं और वॉल्यूम के साथ, यानी कि ऐसा एक रेड कैंडल उस लेवल के नीचे आके क्लोज होता है, उस रेड कैंडल के लो के नीचे से शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। लेकिन ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, ड्यू टू गूगल पॉलिसी, एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर मैं बता नहीं पाऊँगा। एग्जैक्ट लेवल कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी तक आप नहीं है तो मैं बता दूँ, वहाँ पर कल मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा, तीनों का सारे रहेगा। उसके साथ तीनों स्टॉक जो मैंने इस वीडियो के अंदर एनालिसिस किया, और तीनों का ही जो लेवल्स है वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। पिछले दिन का जो एपिसोड है वो मैंने एंड स्क्रीन में जोड़ दिया है, ताकि आप लोग जो मैंने रिव्यू किया उसके साथ मैच करवा पाए। और हाँ, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना है, मेरा पूरा कोर्स जो है वो उसका प्लेलिस्ट 10 क्लासेस 10 घंटे का कंटेंट मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है, एंड स्क्रीन पे उसका लिंक है, जाके देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।